तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, और ऐसा नहीं है कि ये कहानी मैंने ही सुनाई थी। तमाम दुनिया के बड़े बड़े चैनलों ने, इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह आपको ये कहानी सुनने को मिली होगी। कहानी थी अजमेर सेक्स स्कैंडल की। मैं भी आप लोगों में से 98% लोग इस घटना के बारे में जानते होंगे, लेकिन जिन 2% लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि एक अजमेर में कॉलेज था, सोफिया गर्ल्स कॉलेज। इस कॉलेज की लड़कियों को बाकायदा एक जिहादी मानसिकता के तहत फंसाया गया। एक से दोस्ती की गई, दोस्ती करने के बाद उसको रूम पे ले जाया गया, उसके बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया। फिर उस लड़की का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उस टाइम पे चूँकि रील वाले कैमरे थे, तो जहाँ पे फिर रील धोई जाती थी वहाँ के लोगों ने भी वो तस्वीरें हासिल कर ली। उसके बाद उस लड़की से कहा गया कि और लड़कियों को लेके आओ। उसके बाद वो लड़कियाँ और लड़कियों को लेके आती। इधर रील जहाँ जहाँ धुली जाती वहाँ वहाँ तस्वीरें पहुँच जाती। तो उन लोगों ने भी टारगेट किया। जो स्कूल था उस पर बने लोगों से, यानी ड्रेस पे जो लोगो था उससे इन लोगों को पता चल जाता कि लड़कियाँ सोफिया गर्ल्स कॉलेज की हैं। बाकायदा ये बाहर इंतज़ार करते, इशारे से उस लड़की को बुलाते, फिर कहते कि तुम्हारी अश्लील तस्वीरें मेरे पास हैं, या तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो फिर तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। लड़कियां मजबूर थी, क्या करती? उन्होंने बात माननी शुरू की। जब बात माननी शुरू की तो इन्होंने फिर अपने दोस्तों को भी शेयर किया। दोस्त भी आके फिजिकल रिलेशन बनाए लगे। ये तमाम चीज़ें चलती रही। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लगभग आधे अजमेर तक वो तस्वीरें फैल गई थी। इसी दौरान कुछ लोकल न्यूज़ चैनलों तक ये न्यूज़ पहुंची। उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि हम नहीं दिखाएंगे, चूँकि जो अजमेर की दरगाह है वहाँ के कुछ कर्ता धर्ताओं से इसका संबंध निकला, कांग्रेस पार्टी से भी इसका संबंध निकला। फिर धीरे धीरे करके ये मामला उछलता चला गया। उसके बाद आज किस्मत का खेल देखिए कि जितने भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनमें से किसी को कोई भी खास सज़ा नहीं हुई। आलम ये था उस टाइम का कि लोग जब रिश्ता लेने जाते थे लड़कियों का तो पहले ये पता करते थे कि अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज में वो लड़कियां पढ़ती थी कि नहीं। कई लोग ऐसे थे, उन न्यूज़ चैनलों तक जाते थे कांटेक्ट करने और वेरीफाई करने की क्या जिन लड़कियों की न्यूड्स वायरल हुई हैं क्या ये लड़की थी या नहीं। सोचिए, कई लड़कियों ने अपनी जान दे दी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी घिनौनी घटना जब हुई, न तब हमने कोई चैतन्यता दिखाई, ना अब हमने कोई चैतन्यता दिखाई। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ, वो 90 के दशक में हुई थी और ये 2000 है, और आज भी सेम महीने भर के अंदर 2 ऐसी घटनाएं उसी राजस्थान से निकल के सामने आई जिसको वीर शौर्य और इंसानियत स्वाभिमान की धरती कहा जाता था, और हम लोग खामोश हैं। पहली घटना के बारे में आपको पता होगा, विजयनगर में क्या कुछ हुआ। उस टाइम मैं बीमार था, मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज दूसरी घटना घटी है और इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको ज़रूर बताना चाहिए। कहानी इसी साल 2025 की है। इसी साल 2025 की इसी मार्च महीने की 2 तारीख की है। दरअसल इसी 2 तारीख को एक लड़की अपने घर पे बेहद घबराई हुई जाती है। सुबह ही बता के निकली थी कि ये जा रही हूँ शिवाजी पार्क घूमने, अभी आ जाऊँगी। दोपहर को बेचारी भागी भागी आती है। आने के बाद काफ़ी घबराई हुई फ़ौरन अपने कमरे में जाती है, अपने आप को लॉक कर लेती है। अब ये चीज़ जब उसकी माँ देखती है, देखने के बाद बड़ी परेशान हुई कि भाई मेरी बेटी को क्या हुआ। माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, और जब पूछा तो फिर उसने कहा कुछ नहीं। लेकिन माँ ने कहा कि बेटा तुम जिस हिसाब से परेशान हो ज़रूर कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। लड़की ने कहा कुछ नहीं माँ, आप जाओ यहाँ से। अब जितनी बार वो लड़की चिंचिड़ा के कहती कि जाओ यहाँ से, जितनी बार वो लड़की झुंझुनाती और कहती कि जाओ, माँ को और डाउट हुआ, माँ तो माँ है, माँ थोड़ी ना मान जाएगी बेटे ने कह दिया तो। उसने कहा नहीं बताओ बेटा क्या हुआ है। बार बार जब प्रेशर किया गया, बार बार जब पूछा गया, तब उस लड़की ने अपनी माँ को अपने कमरे में बुलाया। आंखों में आंसू थे और एक ऐसी बात बताई जिसके बाद तमाम चीज़ें
बदल गई हमेशा के लिए। कहानी 1 साल पहले पहुंच जाती है। 1 साल पहले ये लड़की जहाँ पढ़ती थी उसी दौरान इसकी एक दोस्ती एक लड़की से होती है। सहेलियाँ बनती हैं। पढ़ने के बाद अच्छी खासी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद मिलना जुलना भी शुरू हुआ। दोनों ही लड़कियां थी तो दोनों के परिवार को कोई आपत्ति नहीं, भाई लड़की लड़की में कौन क्या डाउट करेगा। इसी दौरान मार्च साल 2024 की बात है, यानी 1 साल पहले, उस लड़की ने इस लड़की से, जिसकी आप कहानी सुन रहे हैं, इसको कहा कि आओ यार मिलते हैं एक कैफ़े में। इसने कहा क्यों? उसने कहा कि यहाँ पे कॉफ़ी बड़ी अच्छी मिलती है और तुम्हें तो कॉफ़ी पसंद है। ये बात जब ये लड़की सुनती है, सुनने के बाद चली जाती है। लड़की बैठी थी पहले से ही, ये भी पहुंचती है। इसी दौरान उस लड़की का भाई अशरफ आ जाता है। अशरफ के आने के बाद ये लड़की कहती है कि ये कौन? उधर से वो लड़की बताती कि मेरा भाई है और दरअसल इसी भाई से मिलवाने के लिए मैं तुमको लेके आई थी। अभी लड़की थोड़ा नाराज़ होती है, कहती है कि मैं इन सब चक्करों में मुझे नहीं पड़ना, मैं तो तुमसे मिलने आई थी और तुम अपने भाई को, और ये तुम क्या बोल रही हो? इसने कहा नहीं, मेरा भाई तुम्हें बड़ा पसंद करता है, काफ़ी लाइक करता है। लेकिन अब ये लड़की काफ़ी नाराज़ होकर जाने लगी। तब उधर अशरफ ने कहा कि यार देखो नाराज़ मत हो, आई हो तो बैठ लो 10 मिनट, कौन सा मैं दोबारा तुमसे मिलूँगा अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो। जब काफ़ी सभ्य तरीके से अशरफ ने बोला तो फिर इसको भी लगा कि यार इतना रूड बिहेव क्यों करना, आखिर दोस्त का भाई है, ठीक है। लड़की बैठ जाती। इधर अशरफ पूछता है कि क्या लोगी? ये कहती है कॉफ़ी। सामने से कॉफ़ी आती है। उसके बाद लड़की कॉफ़ी पीती है और जैसी कॉफ़ी पीती अचानक से लड़की के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जैसे अंधेरा छाता है, अशरफ फौरन अपनी बहन को कहता है तुम हटो। बहन भी चुपचाप सोचिए खड़ी रही। उसको उठाता है। उस कैफ़े में एक केबिन बना था जो आमतौर पे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। उस केबिन में लेके जाता है। दरवाजे के सामने बबलू जो उस कैफ़े में काम करता था उसको खड़ा करवाता और कहता है कि देखना कोई अंदर ना आए। अंदर ले जाके उस लड़की के जिस्म से के कपड़े को अलग करता है। उसके बाद बाकायदा मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करता है, उसकी अश्लील वीडियो बनाता है और फिर उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। कितनी बार रेप किया गया, कितनों ने किया, कोई हिसाब नहीं। बबलू था या नहीं था अभी कोई किसी को पता नहीं। 1 घंटे बाद लड़की को जैसे तैसे होश आता है। होश आता है तो देखती है कि केबिन में एक मेज पे बिना कपड़ों के पड़ी है। अपने आप को बिना कपड़ों के वो लड़की जब देखती है बौखला जाती है। चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, अपनी सहेली को आवाज़ देने की कोशिश करती है, लेकिन उसको क्या पता कि सब कुछ प्लान ही सहेली का था। फौरन अशरफ जो इस लड़की का भाई था इस लड़की के मुंह पे हाथ रखता है और कहता है कि खामोश हो जाओ और ज़्यादा चिल्लाओगे तो ये तुम्हारा वीडियो है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। लड़की जब ये चीज़ देखती है, काटो तो खून नहीं, क्योंकि आधे 1 घंटे पहले हंसती खेलती आई थी, 1 कप कॉफ़ी पी और उसी 1 कप कॉफ़ी में इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लड़की गिड़गिड़ाने लगती, हाथ पाँव जोड़ने लगती, कहती कि भैया किसी को कुछ मत बताना, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। इसी के बाद फिर कहा जाता है कि जब जब बुलाया जाएगा तुमको आना पड़ेगा। लड़की का नंबर अशरफ ज़बरदस्ती ले लेता है और यहीं से ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल शुरू हुआ। अब जब अशरफ का मन करता लड़की को फ़ोन किया जाता। फ़ोन करके अशरफ कहता कि आओ। लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था। घर पे यही बहाना बनाती कि उसी सहेली से मिलने जा रहे हो। उसी कैफ़े में उस लड़की को बुलाया जाता। बुलाने के बाद अशरफ उसके साथ रेप करता। लड़की बर्दाश्त करती रही, कोई ऑप्शन नहीं था, चूँकि लड़की के जो वीडियोज़ थे, अश्लील तस्वीरें थी, वो उस अशरफ के पास थी। करे क्या, जाए कहाँ, किससे मदद मांगे? बर्दाश्त करती रही। लगातार अशरफ उसकी इज्जत बार बार लूटता रहा, बार बार बुला के उसके साथ रेप करता रहा। तमाम चीज़ें जैसे तैसे करके लड़की बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब इस खेल में नए नए लोगों की एंट्री होना शुरू होती है। इस घटना के बारे में अशरफ के कुछ दोस्तों को पता चलता है। जब दोस्तों को पता चला तो दोस्तों ने अशरफ से कहा कि भाई हमें भी शामिल करवाओ, क्योंकि अशरफ को यकीन था कि लड़की डर चुकी है, अपना मुंह कहीं खोलेगी नहीं।
अशरफ ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, कहा कि ठीक है आ जाओ। इसके बाद 2 दोस्त, जिसमें से एक का नाम था शाहरुख और दूसरे का नाम था सनवीर, शाहरुख और सनवीर भी आते हैं। आने के बाद फिर कहा जाता है कि तुम्हें इसके साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाना होगा, और अगर नहीं बनाओगे तो फिर तस्वीरें वायरल। लड़की को बुलाया गया। इस बार अशरफ, सनवीर और शाहरुख तीनों रेप करते हैं। अब तीनों रेप करते हैं, लड़की फिर खामोश, तीनों मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं, तीनों नंबर ले लेते हैं। अब कहा गया कि तीनों में से चाहे जो जब बुलाएगा तुमको आना पड़ेगा। लड़की क्या करे, पहले एक वीडियो था तब इतना डर था, अब तो 3-3 वीडियो। खामोश हो गई। अब इन तीनों ने बुलाना शुरू किया बारी बारी से। लड़की बारी बारी आती, तीनों उसके साथ खेलते रहे। वक्त और आगे बढ़ा, तीनों का मन इस लड़की से भर गया। फिर दूसरी साजिश शुरू हुई। इस लड़की से कहा गया कि तुम अपने इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड दो। मजबूर थी, बहरहाल उसने पूछा क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि अब तुमसे मन भर गया है, और लड़कियों को चाहिए, यानी और लड़कियां तुम लेके आओ। इसके बाद इसका आईडी पासवर्ड इन लोगों ने ले लिया, आईडी पासवर्ड लॉगिन किया। इसकी फ्रेंड लिस्ट में जितनी लड़कियां थी जो खूबसूरत थीं, जो उनके मन मुताबिक थी, उनको टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद इससे फोर्स किया गया कि इन लड़कियों से भी बातचीत करवाओ। मजबूर थी, इन लड़कियों से भी बातचीत करवाई। अब इन लड़कियों के साथ इन्होंने क्या किया, अभी तक ये दबा है, क्योंकि अभी तक इन लड़कियों में से किसी ने कोई कंप्लेन नहीं दर्ज की। तो उस कहानी की गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, तथ्यों पे बात करते हैं। अब इसके बाद लगातार इस केस में नए नए लड़कों की एंट्री होती रही, नए नए लोग इसके आईडी के साथ अलग अलग लड़कियों को और टारगेट करते रहे। अंत में लगभग जब 5 लोग हो गए और उधर न जाने कितनी लड़कियों को टारगेट किया गया, तो बात 1 तारीख की है, 1 मार्च साल 2025, यानी चंद दिन पहले। 1 मार्च साल 2025 को इस लड़की को फिर से बुलाया गया शिवाजी पार्क में, और कहा गया कि तुम अपनी और सहेलियों को लेके आओ। शिवाजी पार्क में इस लड़की को जब लेके आया गया, आती है, इसी दौरान एक लड़का जो इनके गैंग में से था, वो छेड़खानी करने लगता है पब्लिकली प्लेस पे, अश्लील टच करना। यानी ये दिमाग में बैठ गया था कि अब ये तो गुलाम है, चाहे जो करेंगे चाहे जहाँ करेंगे, लड़की मुंह ही नहीं खोल सकती। इस कदर इन्होंने ब्लैकमेल कर रखा था, इस कदर इन्होंने डरा रखा था कि इनको 2000% ये श्योर था कि लड़की अपना मुंह कभी भी और कहीं भी नहीं खोल सकती। लेकिन 1 तारीख को जब इन्होंने टच करने की कोशिश की, इसी दौरान किसी राहगीर ने इनको ऐसा करते देख लिया। राहगीर जब जैसे देखता है, उसके अंदर इंसानियत जिंदा थी, पुरुषार्थ जिंदा था। फौरन वो राहगीर नाराज होता है। नाराज होने के बाद उन लोगों से लड़ने लगता है। लड़की को भी डांटता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम आवाज़ नहीं उठा सकती हो, ऐसे तुमको टच कर रहे हैं, किस टाइप की लड़की हो। उस राहगीर ने जब इतनी फटकार लगाई, तब इस लड़की को समझ में आया कि यार मैं कर तो कुछ ज़रूर सकती हूँ। फिर ये लड़की भाग के घर आती है। आने के बाद जब माँ ने डांटा फटकारा, तब इसने पूरी कहानी बताई। अब इस लड़की ने जब पूरी कहानी बताई, माँ फौरन अपनी बिटिया को लेके पुलिस स्टेशन जाती है। चंद दिन पहले ऐसी एक घटना विजयनगर में हुई थी। तमाम जगहों को बंद करने का आदेश दिया गया था, न जाने कितनी जगहों पे चक्का जाम किया गया, और उसी के चंद दिन बाद जब ये घटना निकल के सामने आई तो पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूले। पुलिस वाले फौरन मामले को तेजी से एक्शन में लाते हैं। गिरफ्तारी का कार्यक्रम शुरू किया गया, और इस गिरफ्तारी में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी उम्र जब आप जानेंगे और उनके कारनामे आप जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इस देश में कुछ कठोर ऐसे कानून होने चाहिए जो ऐसे लोगों से निजात दिलवा सके। पहला जो इस लड़की का भाई था जिसने इस पूरे खेल को शुरू किया, उसका नाम था अशरफ। उम्र बमुश्किल 20 साल। सोचिए, 20 साल की उम्र में इस लड़के ने अपनी बहन को हथियार बनाया। बहन बाकायदा शामिल होती है। हथियार बनाने के बाद एक लड़की को बुलाया गया। बाकायदा अशरफ ने दवाएं पता की कि कौन सी दवा से बेहोश किया जा सकता है। बेहोश किया गया। अशरफ ने रेप किया। रेप करके वीडियो बनाया। उसके बाद अशरफ ने अपने दूसरे दोस्त सनवीर को बुलाया। सनवीर की उम्र बामुश्किल 23 साल। 23 साल की उम्र में सनवीर को किसी लड़की को ब्लैकमेल करने और उसका रेप करने में तनिक भी हिचक ना लगी।
सनवीर ने भी रेप किया। इसके बाद एक बड़े लड़के शाहरुख को बुलाया गया, उम्र बामुश्किल 30 साल से कम का। इसने भी किया और इसने कहा कि और लड़कियों को लाओ, अपना आईडी पासवर्ड दो, मुझे लॉगिन करना और देखना है कि तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में और सुंदर लड़कियां कौन है। शाहरुख आईडी पासवर्ड लेके ऑपरेट कर रहा था। सोहेब 24 साल, ये भी बाद में ब्लैकमेलिंग और रेप में शामिल होता है कुछ महीने बाद। खालिद 25 साल, पांचवा लड़का। यानी अशरफ 20 साल, सनवीर 23 साल, शाहरुख 30 साल, सोएब 30 साल या फिर 24 साल, इसमें थोड़ा सा डाउट है, और खालिद 25 साल। सोचिए 30 साल से कम की उम्र के लड़के इतने घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे। और उससे भी ताजुब की बात कि एक लड़की जो इसी उम्र की रही होगी, उसने इन तमाम चीज़ों को होने दी, अपने भाई की मदद की, बाकायदा एक लड़की की इज्जत को लुटते देखा, वीडियो बनवाने में शामिल रही, गेट पे खड़ी रही कि कोई बाहर से आ ना सके। और फिर ये मामला 1 सालों तक एक लड़की की इज्जत को लूटा गया, खसोटा गया, बर्बाद कर दिया उस लड़की की ज़िंदगी को। ताजुब की बात यह है, 2 तारीख को FIR हुई, आज अगर जोड़ लें तो आज 5 तारीख है। 2 से 5 के बीच में 3 दिन गुजर गए। 3 दिनों में भारत ने कितने रन से मैच जीता, तमाम न्यूज़ चैनलों पे चला। और क्या कुछ हुआ, मोदी जी की शेर के साथ कैसी तस्वीरें थी, शेर के बच्चे को कैसे दूध पिला रहे थे, वो भी चला। IIT बाबा के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे मारपीट हुई, ये भी बखूबी चला। अलग अलग और चीज़ें चली। यूक्रेन और इजराइल के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये भी चीज़ें चली। जेलेंस्की और ट्रंप की लड़ाई झगड़े का कैसा रिकॉर्डिंग रहा, क्या कुछ रहा, क्या कंक्लूजन है, क्या फेक वीडियो था, इसके बारे में हमने खूब बातें की। कह रहे ट्रंप साहब ने डांट दिया, जेलेंस्की डर गया, अब यूक्रेन खतरे में आ गया, रूस ये कर देगा। लेकिन हमारे देश में बेटियों को ब्लैकमेल किया जाता रहा, हमारे देश में बेटियों के साथ ऐसे घिनौने काम किए गए, लेकिन मजाल है कि हमारी आंखों में एक बूंद पानी आया हो। हम वही लोग हैं जो लेटेंट शो था समय रैना का, उसको बंद करवाने के बाद इस कदर खुश हो रहे थे कि शायद हमने न जाने कौन सी सेना को हरा लिया, न जाने हमने क्या कर लिया। यही न्यूज़ चैनल जब ट्रांसलेट होकर विदेशी मीडियाओं में जाते हैं, कितनी बेइज्जती, कितनी बदनामी होती है आपको नहीं पता, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। विदेशी मीडिया क्या कुछ कहती है, क्या कुछ सुनती है। लड़की की एड़ी दिख जाए तो हम लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं। लड़की का घूंघट अगर सरक जाए तो हम कहते हैं कि इसका चरित्र गंदा है। बड़े बुजुर्गों से पर्दा करना नहीं आता। लड़की का अगर नकाब ना लगाओ, हिजाब ना लगाओ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन ऐसे देश में एक लड़की की इज्जत को ब्लैकमेल किया गया और हम सब खामोश हैं, और यही हमारी सच्चाई है और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे बीच ऐसी जिहादी मानसिकता के लोग बैठे हैं जिनके दिमाग में लड़की बस भोग विलास की चीज़ है। प्लान के तहत एक लड़की को हथियार बना के दूसरी लड़की की इज्जत को लूट लेना, और लानत है उस लड़की पे जिसने अपने भाई के साथ मिलकर ऐसे काम को अंजाम दिलवाया। उसे ये भी नहीं पता था कि वही भाई, उसी के दोस्त कभी इसको भी टारगेट कर सकते हैं। खैर, तो ये बड़ी दुखदायी घटना थी, और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।